नमस्कार, मैं राधे मेड़ा। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा जो अभ्यर्थी कल राजस्थान सरकार द्वारा जो विधानसभा में जो बजट पारित किया गया था उसके बारे में लगातार अभ्यर्थी कह रहे हैं कि इसका क्या निष्कर्ष है, युवाओं को, बेरोजगारों को क्या मिलेगा। साथियों में सीधा और सटीक कुछ शब्दों में ही आपको उस पूरी जो राजस्थान सरकार द्वारा जो कार्य किया गया है, जो बजट का लाया गया है, उसमें क्या आपको लेकर क्या महत्वपूर्ण जो है उसको लेकर मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। साथियों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जो अभ्यर्थी शिक्षा विभाग की तमाम भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल व्याख्याता हो, चाहे वो वरिष्ठ अध्यापक या फिर शिक्षक भर्ती हो, तीनों भर्तियों को, चाहे वो सामान्य शिक्षा विभाग हो, चाहे वो विशेष शिक्षा विभाग हो या फिर संस्कृत शिक्षा विभाग हो, तीनों की मैं बात कर लेता हूँ। साथियों, जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती और जो स्कूल व्याख्याता भर्ती है, इनको लेकर सरकार लगातार जो बीकानेर निदेशालय है माध्यमिक और उससे लगातार शिक्षा विभाग ग्रुप 2 और जो सीएमओ के निर्देश से चल रहा है, वो लगातार बीकानेर निदेशालय से सभी जो उनके जो डीडी हैं, यानी कि जो संभाग के जो अधिकारी हैं, उनको फिर वो जिला स्तर के अधिकारी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उनसे लगातार फीडबैक ले रहे हैं कि कितने पद रिक्त हैं और कितने पद डीपीसी के बाद में रिक्त हो सकते हैं और कितने पद जो आने वाला जो उनका सेवानिवृत्ति काल है, यानी कि रिटायरमेंट के बाद में पद खाली होंगे। इन तमाम पदों की गणना की जा रही है। और मैं आपको ये और बताना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार जो डीपीसी जो पदोन्नति होती है उस पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है और बहुत जल्द आपको जो अभी जो स्कूल व्याख्याता से जो उप प्राचार्य यानी कि वाइस प्रिंसिपल की जो डीपीसी हुई है लगभग 4750 पदों की, इसी तरह एक वरिष्ठ अध्यापक से स्कूल व्याख्याता की भी आपको डीपीसी कुछ ही दिनों बाद में मिलेगी। फिर इस तरह से जो पद रिक्त होंगे, इन सभी पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे स्कूल व्याख्याता की भर्ती हो या फिर वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती हो, ये दोनों भर्तियाँ बड़े लेवल पर आएंगी। लगभग इन दोनों की संख्या अनुमान से बता रहा हूँ मैं 8 से 10,000 दोनों की अलग अलग आएगी। यानी कि जो स्कूल व्याख्याता की भर्ती है ना, बड़ी होने वाली है। जो पिछली इसी सरकार की जो भर्ती आई थी, एक बड़ी भर्ती, उसी तरह एक बार और आपको स्कूल व्याख्याता की एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। ये तय है कि 5,000 से ज़्यादा पदों की भर्ती आएगी, आज के अनुमान में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात, जो वरिष्ठ अध्यापक के अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं इस भर्ती का, उनके लिए भी खास बात ये है कि आपकी भी भर्ती लगभग 10,000 पदों की होगी। तो साथियों, राजस्थान सरकार और शिक्षा विभाग का जो फोकस है इस समय है जो कार्मिक कार्यरत हैं उनकी डीपीसी पर। जैसे वो डीपीसी होगी उनकी, यानी कि पदोन्नति होगी, तो रिक्त पद होंगे। तो इसी तरह हर ग्रेड का रिक्त पद जानने के लिए और उनका डीपीसी करने के लिए सरकार विशेष रूप से अलग तरीके से फोकस कर रखा है इस मुद्दे पर उन्होंने। तो साथियों, आप निश्चिंत रहें। शिक्षक भर्ती की मैं बात कर लेता हूँ। साथियों, शिक्षक के अभी पद कम हैं, रिक्त हैं, परंतु साथियों अभी ये 6D भी करने का इनका प्लान चल रहा है। 6D क्या होता है साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो पीओ क्षेत्र के अंदर जो स्कूल होती हैं और एक पीओ, खुद पीओ में जो पीओ स्कूल होती है उसमें जो पद होते हैं, तो पीओ स्कूल में जो लेवल 1 लेवल 2 के जो पद होते हैं उनको डायरेक्ट भरवाने के लिए, यानी कि उनकी एक तरह से अलग 6D का एक प्रक्रिया है, उसके तहत उन पदों को भी भरा जाता है। तो साथियों, खुद पीओ स्कूल के उन पदों को भरा जाएगा, उससे अन्य पद खाली होंगे और इस तरह से उन पदों को भरने के लिए टीचर चाहिए और टीचरों के लिए वैकेंसी आएगी। फिर इस तरह से साथियों बहुत सारा काफ़ी जो नवाचार सरकार कर रही है। और उसके बाद में पिछली बार भी लगभग 2022 के लास्ट में 22 के लास्ट में भी 6D का प्रक्रिया चली थी, परंतु कोर्ट से पता नहीं कैसे तरह से उस 6D को रोक दिया गया था।
तो साथियों अब फिर 6D का एक प्रोसेस हो सकती है, उससे भी काफ़ी पद रिक्त होंगे। तो इस तरह से मैं आपको कहना चाहता हूँ शिक्षा विभाग में बहुत सारे पदों की रिक्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद में बड़ी संख्या में भर्तियाँ आएंगी। शिक्षक भर्ती का जो एवरेज है अभी 48,000 पदों पर शिक्षक भर्ती हुई थी। इतने पद तो नहीं है रिक्त, परंतु आज काफ़ी अच्छे पदों पर शिक्षक भर्ती की लगभग 20 से 25-30 हज़ार तक की भर्ती देखने को मिल जाएगी। हालांकि उसमें समय लग सकता है क्योंकि रीट का भी आयोजन करवाना होगा पात्रता परीक्षा का। तो पात्रता परीक्षा का आयोजन उससे पहले उसका विज्ञापन वो इस साल के लास्ट में यानी कि दीपावली के आसपास कभी भी जारी की जा सकती है। रेट का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। अब साथियों मैं बात कर लेता हूं जो अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती के अलावा अन्य भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं। अब शिक्षक यानी कि जो स्कूल शिक्षा विभाग में जैसे पुस्तकालय अध्यक्ष हो या उसके भी लगभग 550-600 पदों की विज्ञप्ति भी आपको बहुत जल्द इसी साल में लास्ट तक देखने को मिल जाएगी। अब है जो अभ्यर्थी प्रयोगशाला सहायक का इंतज़ार कर रहे हैं उनकी भी एक भर्ती आएगी लगभग 900 से 1000 पदों की। और अभ्यर्थी जो PTI भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं उनका अभी प्रोसेस चल रहा है और उसमें थोड़ा समय लग सकता है। तो इस तरह से जो स्कूल में जो पद होते हैं उनको लेकर ये प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। अब अभ्यर्थी काफ़ी जो हैं जो कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि ये भी स्कूल शिक्षा विभाग के अंदर आते हैं। इनको मैं बताना चाहता हूँ लगभग आपकी 4000 पदों की भर्ती आपको बहुत जल्द इसी साल के अंत में देखने को मिल जाएगी। तो साथियों ये 4-5 भर्ती हैं, 5-7 जो भी भर्ती हैं शिक्षा विभाग स्कूल शिक्षा विभाग के वो मैंने आपको बता दी है। अब मैं बात कर लेता हूँ जैसे और विभागों में भर्तियाँ होंगी। जैसे साथियों अभी जो CET के माध्यम से LDC का भर्ती का आयोजन हो रहा है। अब अगली CET आएगी ये 2024 की CET से, ये तो अभी चल रही है आने वाली है इसके आवेदन, परंतु उससे अगली जो CET आएगी यानी कि 2025 की CET आएगी उसमें आपको 100% LDC की भर्ती का पदों का विज्ञापन देखने को मिलेगा और उसमें भी लगभग 4000 के आसपास पद होंगे। और साथियों विद्युत विभाग की जो टेक्निकल हेल्पर समेत LDC और जो पद हैं जूनियर अकाउंटेंट स्टेनोग्राफर तमाम अन्य पद हैं वो भी आपको इसी साल से जो ऊर्जा विभाग यानी कि बिजली विभाग है उसके विद्युत विभाग है उसका भी नोटिफिकेशन इसी साल में लगभग 3000 के आसपास पदों का आपको देखने को मिल जाएगा। 100% रूप से कह रहा हूँ ये मैं। और जो भी विभाग हैं चाहे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती हो उसका भी प्रोसेस चल रहा है। अभी ये भर्ती का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, इसको लेकर भी मैं बहुत जल्द एक बार जो पुलिस मुख्यालय उसमें जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे बात करूंगा और 2 से 4 दिन बाद में मैं आपको इसको लेकर अपडेट कर दूंगा। तो साथियों उसका रिजल्ट भी बहुत जल्द जुलाई के लास्ट में जारी होने की संभावना है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। और साथियों और जो भर्ती हैं जैसे और भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं अभ्यर्थी जैसे PhD विभाग में या फिर जैसे और JN की हुई AN की हुई RS भर्ती हुई, इन तमाम भर्तियों पर अभी फोकस किया जा रहा है। जो पंचायत राज विभाग की जो JN का है अभी कुछ दिनों बाद वो सॉल्व आउट हो जाएगा मामला और जैसे ही वो लगभग 500 पदों का जो अर्थना है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को जो PRD डिपार्टमेंट उसकी तरफ से भेजना बाकी है वो भेज देंगे। तो बहुत जल्द इसी माह तक वो काम हो जाएगा, उसकी भी 100% संभावना है और इसको लेकर मैं फिर 1-2 दिन बाद अपडेट आपको करूँगा। और साथियों अन्य जो भर्तियाँ IN की भर्ती है उसका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आने वाला है और जो अपना जो RS भर्ती है उसकी अर्थना इसी माह में लास्ट तक राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी और लगभग सितंबर से पहले आपको RS भर्ती का नोटिफिकेशन लगभग 850 से 900 पदों पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब साथियों और मैं बात कर लेता हूं जैसे और आप भर्तियों का जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, फायरमैन भर्ती हुई, पशु परीक्षक भर्ती हुई, वो पशुधन सहायक भर्ती हुई, कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती हुई, इन तमाम भर्तियों पर भी सरकार लगातार अपडेट है और रिक्त पदों की जानकारी के लेकर और जो नई DPC को लेकर भी विशेष रूप से ध्यान हर विभाग में दे रही है। तो इस तरह से साथियों काफ़ी पद रिक्त होने वाले हैं और इन सभी रिक्त पदों को सरकार भरेगी और मैं आपको पुनः विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपको निश्चिंत रहें, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको है पढ़ाई पर ध्यान दीजिए क्योंकि साथियों वैकेंसियाँ यानी कि भर्तियों का नोटिफिकेशन काफ़ी बहुत सारी भर्तियों को नोटिफिकेशन जारी होंगे, उसमें पदों की संख्या भी अच्छी होगी। तो साथियों निष्पक्ष रूप से आप तैयारी करें, बस हम सरकार से इतना सा कह सकते हैं कि निष्पक्ष रूप से आप
भर्तियों का आयोजन करवाएं, जिससे कट ऑफ इतनी ज़्यादा भयंकर रूप से बढ़े ना। और पेपर लीक की बात रही, चाहे अंदर से जो गड़बड़ियाँ हैं वो सरकार को रोकनी चाहिए, जिससे बेरोज़गारों को पारदर्शिता के साथ में, निष्पक्षता के साथ में उनका चयन हो। ये हम सरकार से प्रार्थना करते हैं, सरकार से मांग करते हैं, सरकार से अपील करते हैं। क्योंकि साथियों, एक जो बेरोज़गार युवा होता है, रात दिन मेहनत करता है, माँ बाप परिवार से दूर रहकर तैयारी करता है, लाइब्रेरी हो, रूम हो। साथियों, एक छाछ की जो आधी किलो की आती है छाछ की जो पन्नी, उससे जयपुरों में जो अलवर रह रहे हैं या कोटा रह रहे हैं, जोधपुर रह रहे हैं, कहीं और शहरों में रह रहे हैं, वो साथियों एक छाछ की जो थैली से जो आधी किलो छाछ से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सब्जी नहीं बनाते। बहुत सारे अभ्यर्थी कहते रहते हैं कि ये हमारा बेरोजगारी भत्ता है, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। साथियों, बेरोजगारी भत्ता को लेकर हमने लगातार आवाज़ उठाई साथियों। उसके परिणाम से आप देखने को मिल सकता है कि आपका कुछ माह का जो पेंडिंग थे वो बिल में वो आपको जो पेमेंट वो भी मिला है। किसी को 15,000, किसी को 20,000 तक पेमेंट मिला है। तो साथियों, और भी हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द आपका जो बकाया और है वो मिले और आगे भी ये बेरोजगारी भत्ता मिलता रहे। तमाम और मुद्दों पर लगातार हम आपके साथ हैं, बने रहिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बस पढ़ते रहिए, आप मेहनत करो, आपके माँ बाप का और आपका लक्ष्य बहुत जल्द पूरा होने वाला है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।